Hello students, myself Goti Falguni. We have completed your last term and today we are going to start your second term in English grammar subject. And we had completed up to your 15 units kind of adjective. Okay, and today we are going to start your 16 unit which is adjective degree of comparison, which is on page number 54. Okay, so let's see your 16 unit. Here it is your 16 unit which is adjective degree of comparison. So you know this lesson very well. You have already studied this lesson in third standard. Okay, degree comparison. So you know there are three type of degrees: positive, comparative and superlative, which you have studied in your last standard, third standard, right? So you all are aware with this lesson very well. Okay, uh, now let's see. You have given a definition of positive degree, comparative degree and superlative degree. So I'm going to read this. So let's see. The positive degree. It denotes the existence of some quality in the thing or person we speak about. It is used when no comparison is made. Okay, तो क्या है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, कोई चीज़ में या फिर कोई पर्सन में हम क्वालिटी बताते हैं ना, जैसे कि कोई दौड़ता है, जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अमन रन्स फास्ट, तो अमन दौड़ता है वेरी फास्ट, सॉरी, तो अमन दौड़ता है पर कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट जो हुआ वो उसकी क्वालिटी बता रही है अमन की कि अमन दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है ना, तो वो क्या हुआ, पर्सन की क्वालिटी बता रही है, तो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ओके, तो अमन फास्ट दौड़ता है, उसमें उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि उससे फास्ट कोई दौड़ता है या ओके, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें कोई कंपैरिजन ना हो। ओके, और क्वालिटी बताता हो चीज़ की या पर्सन की। ओके, नेक्स्ट है द कंपैरेटिव डिग्री। तीन टाइप डिग्रीज होती है, उसमें सेकेंड टाइप कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन थर्ड स्टैंडर्ड, तो आपको आइडिया तो होगा ही थोड़ा बहुत, है ना। इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्वालिटी तो बताता है पर्सन या चीज़ की, पर उसमें क्वालिटी जो बताता है वो पॉजिटिव डिग्री से थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि अमन रन्स फास्टर देन सुमित, तो इसमें देखो आपने देखा कि अमन रन फास्ट, वेरी फास्ट, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, अमन की अकेले की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, सुमित एंड अमन की, और दोनों में कंपैरिजन हुई है कि अमन जो है वो फास्टर है, फास्टर ई आर लगता है पॉजिटिव डिग्री, अगर आप कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री सॉरी कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है आपको, तो पॉजिटिव डिग्री में आप ई आर लगाओगे तब क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि अमन जो है वो सुमित से फास्ट दौड़ता है, फास्ट तो है पर किससे, सुमित से, तो इसमें कंपैरिजन बताया गया है अमन और सुमित के बीच में, इसलिए कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री कब होती है, पॉजिटिव डिग्री से उसे बेटर बताया जाए ना, तो वो क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ओके, थोड़ा बहुत ज़्यादा बताया जाए, और उसमें क्या लगाते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री को ई आर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट है द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लेट्स रीड। इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, जो ये डिनोट करती है हाईएस्ट डिग्री बताती है, मतलब कि जो क्वालिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो ना, जैसे कि हमने तीन चीज़ ले ली, जैसे कि हाइट की बात करें, ये तीन हम तीन ये पेन ले रहे हैं, तो देखो इसमें तीनों की हाइट की बात करें तो ये जो है तीनों की हाइट, इसमें सबसे ज़्यादा ये
हाइट है इसकी, पेन की हाइट की बात कर रहे हैं, पर इससे ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हायर बोलेंगे। ये दोनों में कंपैरिजन हुई, पर सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, तो ये हाईएस्ट हुई, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुई, ये कंपैरेटिव डिग्री हुई एंड ये पॉजिटिव डिग्री हुई। समझ में आ गया? ओके, सो हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड। ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, जैसे कि हमने 3 पेन की बात की थी तो उसमें 2 पेन के साथ तीसरी पेन की बात हुई थी, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही हो और उसमें हाईएस्ट हो जो, वो क्या होगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे कि अमन रन फास्टेस्ट इन द क्लास, तो ये होल क्लास की बात हुई है, तो अमन जो है वो सबसे पूरे क्लास में सबसे फास्ट दौड़ता है। ओके, और इसमें जो आप लगाओगे सफिक्स वो क्या होगा, EST होगा। फास्ट के पॉजिटिव डिग्री के पीछे आप EST लगाओगे तब आपकी क्या बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री में जो मेन वर्ब होता है वही का वही रहता है। ओके, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ER लगता है, और जो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री लगती है उसमें EST लगता है। ओके, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें 2 चीज़ में कंपैरिजन होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ से बेहतर बताया गया हो किसी चीज़ को, तो वो क्या होती है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री के, तो हम देखते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ER। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री कौन से फॉर्म में होती है, हम किसी भी वर्ब में ER ऐड करते हो तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री में आप EST लगाते हो तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, तो ER लगाते हो तो कौन सी हो जाती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और EST लगाते हो तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट में पॉजिटिव डिग्री दी हुई है हॉट, तो हॉट मतलब गर्म है ना, और इसमें कंपैरेटिव डिग्री होगी वाटर, पर इसमें वाटर आप ER लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री में तो ये जो T है लास्ट वर्ड वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है वो वोवेल है। ओके, जब भी कोई चीज़ में कोई आप ER ऐड करोगे तो जो आपका लास्ट वर्ड होगा उसके आगे वाला वर्ड वोवेल होगा, तो आप उसका डबल कर दोगे तो हॉटर हो जाएगा, और इसमें ऐसे ही डबल T करके EST लगाओगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। ओके, फिर लार्ज का लार्जर, लार्ज यानी कि बड़ा, लार्जर यानी कि उससे भी बड़ा, और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ओके, फिर है हैप्पी, हैप्पी में अगर लास्ट वर्ड वाई है, देखो आपको पता ही, आप लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ये सब, तो वाई है तो वाई को निकाल के क्या करोगे आप, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो IER करोगे, और पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है तो IEST लगाओगे, है ना, आई करके फिर ER और EST लगाओगे, वाई है तो लास्ट वर्ड। ओके, फिर है सॉफ्ट, तो सॉफ्टर उसकी कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि सॉफ्ट यानी कि नर्म है ना, नर्म होता है ना, जैसे कि आपका तकिया सॉफ्ट होता है, नर्म। सॉफ्टर यानी कि उससे भी ज़्यादा नर्म, और सॉफ्टेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नर्म। फिर है इजी, इजी यानी कि इजी जो इजी होता है ना, और उसका कंपैरेटिव क्या होता है, इजियर, और उसका सुपरलेटिव क्या होता है, इजीएस्ट। इसमें जो देखो वाई है तो आपने वाई को निकाल के आई लगा के फिर ER लगाया, और इसमें आई लगा के फिर EST लगाया, है ना, इजीएस्ट हुआ। ओके, नाउ देर आर सम एडजेक्टिव दैट गेट चेंज्ड बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। ओके, तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें आप ER और EST नहीं लगा सकते कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसमें आप मोर लगाते हो कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में आप मोस्ट लगाते हो। जैसे कि आप ब्यूटीफुल है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, उसको आपको मोर ब्यूटीफुल बोलना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री में आप ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते, उसको आपको बोलना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऐसे है कुछ एडजेक्टिव।
रेयर। ओके, तो फिर है फेथफुल, तो फेथफुलर नहीं बोल सकते, मोर फेथफुल बोलते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या बोलते हैं, मोस्ट फेथफुल। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, तो मोर इम्पोर्टेंट एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, तो महंगा। फेथफुल ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, वो तो आपको पता ही है। फेथफुल यानी कि विश्वासु होता है ना, वही। फिर है इम्पोर्टेंट, वो तो आपको पता ही है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, और मोर एक्सपेंसिव यानी कि उससे भी महंगा, और मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा। ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55, there are some adjectives which do not follows any of the above changes to form words in the comparative and superlative degree. ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ER और EST नहीं लगता है, कुछ डिफरेंट ही होते हैं एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव आप देख लो, जैसे कि गुड। अब गुड होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे कि आप 2-3 बॉय ले रहे हो, 3 बॉय, उसमें से एक बॉय को आप बता रहे हो कि ये गुड है, ये बंदा गुड है। फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो कोई लड़का तो उसे बोलोगे आप बेटर, और उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट हो कोई क्लास में अच्छा लड़का हो तो उसे आप बेस्ट बोलोगे। ओके, तो गुड, गुड यानी कि अच्छा, बेटर यानी कि उससे भी अच्छा, और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। फिर है लिटल, लिटल यानी कि थोड़ा। लेस, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, लेस, तो लेस यानी कि उससे भी ज़्यादा थोड़ा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, लिस्ट, लिस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा थोड़ा। ओके, फिर नेक्स्ट है मच और मैनी, उसका होगा लेसर भी बोल सकते हो, लेस का, लिटल का। मच एंड मैनी मतलब कि बहुत ज़्यादा, मोर यानी कि उससे भी ज़्यादा, एंड मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। ओके, बैड, बैड यानी कि खराब जो होता है ना, बैड वो। वर्स यानी कि उससे भी ज़्यादा गंदा, बैड यानी कि गंदा, वर्स यानी कि उससे भी ज़्यादा गंदा, और वर्स्ट ST लगेगा तो क्या आएगा, वर्स्ट यानी कि सबसे ज़्यादा गंदा। नेक्स्ट है लेट, लेट यानी कि देर से आना, लेटर यानी कि उससे भी ज़्यादा देर से आना, और लेटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा देर से। फिर है ओल्ड, ओल्ड यानी कि लेटेस्ट यानी कि नया भी आप बोलते हो ना, लेटेस्ट फ़ोन आया है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा देर से यही फ़ोन आया, मतलब कि अभी लेटेस्ट में यही है। ओके, फिर ओल्ड, ओल्ड यानी कि पुराना, ओल्डर यानी कि उससे भी ज़्यादा पुराना, और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना, और एल्डेस्ट भी बोल सकते हो, एल्डर भी बोल सकते हो ओल्ड का। ओके, ओल्डर या एल्डर, और ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है वी यूज दैट आफ्टर द कंपैरेटिव। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है जिसमें ER आता है तो उसके बाद हम देन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, देन, THAN, देन यानी कि उससे बेहतर। टॉलर देन मतलब कि किसी चीज़ से भी ऊंचा। ओके, टॉलर यानी कि ऊंचा। फिर है मोर ब्यूटीफुल देन, तो उससे भी अच्छे ब्यूटीफुल। फिर ओल्डर देन, तो उससे भी ओल्ड, और मोर डिफ़िकल्ट देन, तो उससे भी डिफ़िकल्ट। ओके, नेक्स्ट है वी यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव। ओके, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके आगे हम द यूज़ करेंगे ही करेंगे। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके आगे द आएगा ही आएगा। जैसे कि द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा है, राइट, इसकी पॉजिटिव डिग्री है टॉल, टॉल यानी कि ऊंचा, टॉलर यानी कि ER लगाओगे तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, यानी कि उनसे भी ऊंचा, और टॉलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, वो क्या होगा, आप सबसे ऊंचा, और उसमें टॉलेस्ट में आगे ध लगता है क्योंकि ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे ध लगता ही लगता है। ओके, आंखें बंद करके लगा देना है, कहीं पे आप सुपरलेटिव डिग्री देखो तो उसके आगे द लगा देना है। ओके, फिर है द फास्टेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव
और डबल सुपरलेटिव। ओके, तो हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मोर बेटर, तो बेटर तो है ही कंपैरेटिव उसमें, और मोर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मोर भी क्या है, आप कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करने के लिए लगाते हो। तो मोर या बेटर, मोर नहीं लगा सकते, बेटर लिख रहे हो तो। ओके, फिर मोस्ट बेस्ट भी नहीं लिख सकते आप, ओनली बेस्ट। मोर वर्स भी नहीं लिख सकते, ओनली वर्स लिखना है। और मोर फास्टेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट भी नहीं लिख सकते, ओनली फास्टेस्ट ही क्या होता है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ एवर वी कैन यूज टू डिफरेंट डिग्रीज टूगेदर। ओके, तो पर कई बार हम ऐसा कर सकते हैं कि दो डिफरेंट डिग्रीज को मतलब कि साथ में यूज़ करते हैं। जैसे कि मच ग्रेटर, आप बोलते हैं ना मच ग्रेटर, फिर है मच मोर। ओके, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो आप उसके आगे मच ग्रेटर या मच मोर बोलते हो, राइट, वही। नेक्स्ट है राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, सॉरी सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, उसकी आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हो, ई आर लगाते हो। ओके, तो ये मच है, मच मतलब कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, मच यानी कि बहुत, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर। ये सब भी आपको एक बार नोटबुक में लिखना है और प्रिपेयर करना है, सबको प्रिपेयर करना है, मस्ट नेसेसरी। ओके, ये मैं आपको पिक भेज दूंगी आपके ग्रुप में, उसमें से आपको देख के लिखना है पीडीएफ बना के। ओके, और सबको अपनी नोटबुक में लिखना है और प्रिपेयर करना है। ओके, सबको आना चाहिए ये। फिर है मच का मोर होगा कंपैरेटिव, लकी का क्या होगा, लकीयर, वाई निकाल के आई ई आर लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो। और सुपरलेटिव होती तो आई ई एस टी लगता है ना। नेक्स्ट है हार्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री ई एस टी निकाल के आप क्या लगाओगे, ई आर लगाओगे, हार्डर। ओके, और इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, हार्ड। फिर है हॉलीएस्ट, ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, हॉलियर। हैवीएस्ट, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, हैवियर। और कंफर्टेबल, ये तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने नहीं लिखा है पर ओके, मोर लगा के फिर कंफर्टेबल पूरा। ओके, नेक्स्ट है राइट अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री ली हुई है, उसकी सुपरलेटिव फॉर्म आपको लिखनी है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट है काइंड, तो काइंड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, काइंडेस्ट, ई एस टी लगेगा। फनियर, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, फनीएस्ट। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री फनीएस्ट एंड पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, फनी, वाई आएगा, आई ई आर निकाल के वाई आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस, तो उसका क्या होगा, मोस्ट न्यूट्रिशियस। ओके, नेक्स्ट है बैड, बैड यानी कि गंदा, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट, और कंपैरेटिव डिग्री वर्स, एस ई आएगा। नेक्स्ट है वेल्दी, वेल्दी यानी कि जो जिसके पास बहुत पैसे हो ना वो वेल्दी, उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, वाई निकाल के आई ई एस टी लगाओगे, वेल्दीएस्ट। ओके, फिर है नॉटी, तो उसका वाई निकाल के आई ई एस लगाओगे, नॉटीएस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट सी नंबर एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, राइट द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, उसका पॉजिटिव फॉर्म लिखना है, तो मोस्ट का क्या होगा, मच, राइट। मोस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट होता है ना। फिर है मैरियर, मैरियर का मैरी, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, आई ई आर है तो वाई आएगा, जब भी आई आता है तो वाई आता है। ओके, नेक्स्ट है लाउडेस्ट, तो लाउड कम पॉजिटिव डिग्री, उसको ई एस टी लगाया तब आपकी क्या हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई है। फिर है वर्स्ट, तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है बैड की, है ना, गंदा, वर्स्ट यानी कि सबसे गंदा। ओल्ड,
ओल्डेस्ट की क्या हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई, और मोर सिंसियर तो उसका सिंसियर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और सिंसियर आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई, राइट। नाउ लेट्स सी योर डी नंबर एक्सरसाइज। पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेंशन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच केस। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें से एडजेक्टिव को उठाना है और उसकी कंपेयर डिग्री कौन सी है वो बताना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट आपको करके दिया हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये देखो आपकी कौन सी हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई, मोस्ट आया तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव है ना। फिर है द बस रीच द अर्लियर देन द टेम्पो। देखो आप कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके पीछे देन आएगा ही आएगा। ओके, तो अर्लियर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपको ये लिखना है अर्लियर देन इसकी जैसे, और फिर कंपैरेटिव डिग्री है ना। फिर नेक्स्ट है हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, इसमें भी देन आया, और मोर है REER लगता है, और ये मोर है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होता है जिसमें आगे हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। ओके, सो ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर इम्पोर्टेंट। फिर है दिस चेयर इज क्वाइट कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल है, जो इसमें ना तो ER लगा है, ना EST लगा है, और ना ही आगे मोर या मोस्ट लगा है, तो ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल वर्ड है ना। फिर नेक्स्ट है सीइंग हिज न्यूज बॉर्न गर्ल ही वॉज द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। द हैप्पीएस्ट, आपको पता ही है द कब लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे है ना, तो द हैप्पीएस्ट यानी कि ये कौन सा वर्ड है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री इसकी क्या होगी, हैप्पी। नेक्स्ट है टीचर गेव अ डिफिकल्ट सम टू सॉल्व, तो इसमें देखो ना तो द लगा है, ना ही मोर लगा है, मोस्ट लगा है, और ना ही ER और EST लगा है, तो ये सिंपल वर्ड है आपका, तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है दिस पिंक शेड इज डार्कर देन दैट वन ऑन द वॉल। ओके, तो डार्कर देन ये कंपैरेटिव डिग्री हुई, ER लगा है, और देन भी आया पीछे। नेक्स्ट है दिस इज द क्वाइटेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस इन द स्कूल, तो क्वाइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा शांत क्लास है सभी पूरे स्कूल में, ये जो क्लास है वो, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुई पूरी क्लास की। अगर जो देखो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है तो दो चीज़ में आप कंपैरिजन करोगे, और सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है तो होल क्लास या होल चीज़ या दो या दो से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही होगी, और इसमें देखो पूरे स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में एक क्लास की बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पे आपकी D नंबर एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ लेट्स सी योर E नंबर एक्सरसाइज इन विच फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate form of the adjective given within bracket। ओके, appropriate यानी कि योग्य, तो आपको ब्रैकेट में दिए हुए है जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको कौन सी डिग्री में आएंगे, आपको अप्रोप्रिएट योग्य जो भी डिग्री में आते हैं वो डिग्री में आपको लिखने हैं। जैसे कि माई ब्रदर इज डैश देन आई एम, तो जब भी देन आता है तो आपकी कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो आंखें बंद करके जो भी आपका फॉर्म है उसको ER लगा देना है, और EST फॉर्म में है तो EST निकाल के ER लगाना है। ओके, तो यहाँ पे माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई एम, तो मुझसे ज़्यादा मेरा भाई बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है ऑल माई क्लासमेट्स आर डैश टू मी, तो अभी ऑल माई क्लासमेट इसमें तो कुछ ना तो देन आया है और ना ही द आया है, आगे द आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री, पीछे देन आएगा तो आपको लगाना है कंपैरेटिव डिग्री, और अगर कुछ नहीं आता इन दोनों में से तो आपको जो भी है वही का वही पॉजिटिव डिग्री रखनी है, तो सीनियर आएगा। ओके, इसमें ना तो द आया है ना ही देन आया है। ओके, नेक्स्ट है लोटस फ्लावर आर प्रीटी बट रोजेस आर, द आया तो क्या आएगा आपका प्रीटीएस्ट, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो वाई निकाल के IEST होगा सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, फिर नेक्स्ट है ओके फोर्थ वन इज देयर आर डैश बॉयज देन गर्ल्स इन दी क्लास,
यहाँ पे देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो क्या आएगा फ्यूअर। फ्यूअर मतलब कि थोड़े बहुत, ओके। फ्यू यानी कि थोड़ा होता है ना, तो फ्यूअर यानी कि थोड़े बॉयज़ है गर्ल्स से कम बॉयज़ है इन द क्लास। नेक्स्ट है वुड इज डैश देन आयरन। यहाँ पे भी देन आया तो क्या आएगा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो लाइटर देन आयरन। आयरन यानी कि लोहा और वुड यानी कि लकड़ा, है ना। तो क्या होता है लाइटर होता है वुड आयरन से। नेक्स्ट है इन द एंटायर ईयर विंटर इज द आया तो क्या आएगी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो वर्स्ट आएगा। बैड का क्या होगा वर्स्ट सीजन। नेक्स्ट है माई वॉच इज डैश देन माई सिस्टर्स, तो एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव का देन आया तो यहाँ पे क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री होगी। यहाँ पे एक्सपेंसिवर तो आप नहीं लिख सकते, तो क्या आएगा मोर एक्सपेंसिव। ओके, देखना है आपको ईआर शूट होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो मोर लगा दो और फिर मोस्ट लगा दो, EST शूट नहीं होता तो। ओके, पिंकी इज द आया तो इसमें क्या आएगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो क्लेवरेस्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है योर ड्राइंग इज डैश माइन इज डैश हिज इज द बेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पे द आया तो सुपरलेटिव आएगी, माइन इज बेटर आएगा यहाँ पे और गुड आएगा, है ना गुड। फिर है विच इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो द है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हाईएस्ट आएगा। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड विच इज द हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, राइट। नेक्स्ट है ताजमहल इज डैश देन चार मीनार, तो चार मीनार से ताजमहल ज़्यादा फेमस है तो मोर आएगा। देन आया तो कौन सी डिग्री आएगी कंपैरेटिव डिग्री यानी कि मोर फेमस। फिर है सुधाकर इज अन डैश बॉय बट हिज ब्रदर इज डैश देन हिम, तो सुधाकर इज इंटेलिजेंट बॉय बट हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट आएगा देन आया तो, है ना। जहाँ पे देन आता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री और जहाँ पे आगे द आता है ब्लैंक के आगे वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और इन दोनों के अलावा है तो आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी। ओके, सो यहाँ पे जो आपका 16 लेसन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ये रिवीजन है ये मैं नहीं करवाने वाली, ये आपको खुद से करना है। इसकी PDF बना के मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, तो उसमें से आपको लिखना है और अपने आप से समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझको बोलना, फिर मैं समझाऊंगी। ओके, तो देख लो, इसको मैं PDF करके भेज दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 17 लेसन प्रोनाउंस देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, और ये 16 लेसन में आपको क्या क्या लिखना है, वो जो लिखना है वो अब मैं PDF बना के भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखना ही लिखना है, यू मस्ट हैव टू। ओके, सो बाय बाय।